गरिमास फिजिक्स क्लासेस। आज हम देखेंगे टॉपिक विल्सन क्लाउड चैम्बर क्या होता है, क्या इसकी वर्किंग है, प्रोसेस कैसे होगा, ये चीज़ आज क्लास के हम अंदर डिस्कस करेंगे। ये एक टाइप का न्यूक्लियर डिटेक्टर ही है और इससे पहले हमने एक न्यूक्लियर डिटेक्टर देखा था, वो आयनाइजेशन चैम्बर था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं उसे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विल्सन क्लाउड चैम्बर, जिसको हिंदी में विल्सन अब्रकोष्ठ भी कहा जाता है। तो इसका एम क्या होता है कि हमने नाम बताया एक टाइप का, ये क्या है, डिटेक्टर है या हिंदी में कहते हैं संसूचक है। तो ये क्या करेगा, किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की कोशिश करता है या उसका पाथ कैसा है, एनर्जी कैसी है, इसको आइडेंटिफाई करने में, बताने में मदद करता है। तो ये टाइप का ऐसी डिवाइस है, ऐसा डिटेक्टर है जो पार्टिकल को बताता है या उसका पाथ, एनर्जी उसको बता रहा है, उसकी पहचान करवाता है कि कण किस तरह का है, उसका ऊर्जा मापन करके हमें इसके अंदर बताया जा रहा है। तो ये चीज़ इसका एम है, या हम कह सकते हैं कि इसका जो मेन मोटो होता है वो ये चीज़ होती है। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है इस डिवाइस का, जो विल्सन क्लाउड चैम्बर की हम बात कर रहे हैं, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। विल्सन क्लाउड चैम्बर नाम है इसका। तो क्लाउड का मतलब होता है बादल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका लिंक होगा यहाँ पे। तो वो लिंक कैसे हुआ है, हमने यहाँ पे नाम ऐसा क्यों दिया गया है, वो हमें देखना है। तो विल्सन क्लाउड, विल्सन के थ्रू ये एक डिवाइस जो है वो प्रोसेस में लाई गई है और इसके थ्रू हम यहाँ पे बताते हैं कि कैसे पार्टिकल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, तो वो होगा यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स पार्टिकल के ऊपर बनेगी उसकी वजह से आप पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्लाउड वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पासेस थ्रू अ हाईली सैचुरेटेड गैस then it get ionized, and due to condensation of water, small drops of water concentrated on these ions and a line is generated on the whole path that is traveled by the particle. अब सिंपल सा मीनिंग हम कहें, इतना लंबा चौड़ा ना बता के सिंपल सी लाइन में अगर हम कहें तो क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे ही रेडिएशन या विकिरण जो होती है वो जो गैस भरी हुई होगी किसी चैम्बर या कोश के अंदर, तो उससे जब पास होगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गैस का आयनाइजेशन होगा। और वो जब वो गैस जो है, सबसे पहली चीज़ हाईली सैचुरेटेड की गई है, और वो कैसी की हमने ये बाद में बता रखा होगा इसके वर्किंग के अंदर। तो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स है यहाँ पे, वो उन आयन के ऊपर आ जाती है और उस ड्रॉप्स के कारण हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल का पाथ कौन सा है और पार्टिकल कौन सा है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि वो जो ड्रॉप्स बनी है उस ड्रॉप्स के कारण हम उसको पहचान सकते हैं, या उन छोटी छोटी बूंदों के कारण हम ये पहचान लेते हैं कि पार्टिकल कौन सा होगा और उसका पाथ या उसका जो जाने का जो रास्ता है वो कैसा है, ये हम उसको बता सकते हैं। और एनर्जी किस टाइप की होगी ये हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका आता है मेन जो है वो है डायग्राम। डायग्राम में क्या क्या चीज़ें है मेन इसके अंदर, वो है एक तो इसका कैमरा, एक ही ग्लास प्लेट, अल्कोहल जो बी प्लेट्स टाइप की है जिसके अंदर फिल कर रखा होगा, भर रखा होगा, लाइट सोर्स या विकिरण रेडिएशन जहाँ से हमें देनी होगी वो सोर्स, पी पिस्टन है यहाँ पे, डब्ल्यू वो विंडो है जहाँ से रेडिएशन विकिरण एंटर होगी, और डी क्या है हमारा यहाँ पे, डी एक पूरा चैम्बर है या कोष्ठ है जहाँ पे गैस को फिल किया जाता है या भरा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि आप एक लाइट सोर्स को यूज़ करते हुए विकिरण या रेडिएशन आप डाल रहे होंगे जो डब्ल्यू से जाएगी, और बी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, अल्कोहल आपने फिल कर रखा है, भरा हुआ होगा। कैमरे के थ्रू आप फोटोग्राफ पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे जो आपको मिलेगी यहाँ पे, और इस डी कोस्ट के अंदर या डी जो आपने चैम्बर ले रखा है उसके अंदर आपने पूरी गैस को फिल कर रखा है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हमने जो लिया है वो किस टाइप से लिया गया है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक सिलेंडर चैम्बर जो डायग्राम में दिखा रखा वही लिखा है, और सिंपल इसी को आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं या पॉइंट्स में लिख दे, सबसे बेस्ट तरीका होता है पॉइंट्स के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दे, तो आपके मार्क्स आने में ईजी हो जाते हैं। तो सिलेंड्रिकल चैम्बर आपने एक डी लिया है,
ग्लास प्लेट जी लिए जिसको आपने चैम्बर डी के ऊपर या वो जो पोस्ट डी है उसके ऊपर रखा है। पिस्टन को आपने चैम्बर के नीचे रखा हुआ है। रेडिएशन को आप इंसिडेंट कर रहे हैं या डाल रहे हैं चैम्बर के अंदर, वो आपके विंडो डब्ल्यू से या केस हमने यहाँ पे लिख रखा है उससे डाली गई है। गैस को आपने भर रखा होगा बीच में, चैम्बर डी के अंदर जो है वहाँ पे भर रखा है, और उसको आपने सैचुरेट किया या संतृप्त किया है वो अल्कोहल की वेपर जो बी के अंदर हमने भर रखी है उसके थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि वर्किंग कैसी इसकी या क्रियाविधि जिसे हम कहते हैं, किस तरह से आपका कार्य हुआ होगा, कार्यविधि कैसी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप W जो विंडो है, जो चैम्बर की विंडो बना रखी है हमने, खिड़की बनाई है W, उससे आप क्या करेंगे, डी जो कोष्ठ है आपका या चैम्बर है उसके अंदर आप रेडिएशन को, विकिरण को अंदर डालेंगे, और जैसे ही वो डी के अंदर विकिरण या रेडिएशन जाएगी तो वो जो अंदर गैस पार्टिकल्स होंगे उसको क्या कर देगी, आयनाइज कर देगी या आयनाइज्ड कर देती है। तो जहाँ जहाँ से भी रेडिएशन या विकिरण गुजरेगी वो गैस के पार्टिकल को क्या कर देगी, आयनाइज्ड कर देगी, या हम कह सकते हैं वो उसको जो आयनाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर लेके आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, पिस्टन की जो है उसको आप खींचेंगे तो उससे क्या होगा, उससे एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा या रुद्धोष्म प्रसार जिसे कहते हैं वो होगा, और वो कब तक होता रहेगा, जब तक एक्सपांशन रेशियो 1.4 ना हो जाए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं आप, एक्सपांशन रेशियो 1.4 क्यों करना है आपको, वो इसलिए करना है ताकि आपकी जो गैस फिल करी हुई है, गैस भर रखी है, वो क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए या संतृप्त हो जाए, तब तक आपको ऐसा करना पड़ेगा इसके अंदर। तो जैसे ही वो पिस्टन खींचा आपने तो उसकी वजह से वो एडियाबैटिक एक्सपांशन या रुद्धोष प्रसार हुआ है, तो एक्सपांशन रेशियो जैसे 1.4 हो जाएगा तो उस समय आपका वो जो गैस है वो क्या हो जाएगी, संतृप्त या सैचुरेटेड हो जाती है। और जब वो सैचुरेटेड या संतृप्त हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, वो जो आपके आयंस है या पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स के ऊपर से वो वेपर जो होगी, हाईली सैचुरेटेड वेपर जो होगी वो क्या कर देगी, ड्रॉप्स बना देगी, ठीक है, या बूंदे जो होती छोटी छोटी बूंदे वो बन जाएगी, और पार्टिकल जहाँ जहाँ से भी गुजरेगा तो वहाँ पे क्या होगी, बूंदे 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 जमती जाएगी। तो बूंदे जो जम रही होगी वो आपको कहाँ दिखाई देगी, कैमरे के अंदर वो क्लिक हो जाएगी, उसका फोटोग्राफ जो है वो कैमरे के अंदर आ जाएगा, और वो फोटोग्राफ जो आ रहा है उससे हमें ये पता चल जाएगा कि पार्टिकल जो आया है वो कौन सा पार्टिकल है और उसका पाथ यानी जाने का रास्ता कौन सा होगा। तो वो जो बूंदे जमी होगी वो बूंदे किस टाइप की जमी है वो आप इसके अंदर देख के, कैमरे के अंदर देख के बता सकते हैं, जिससे आप पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई कि आप जैसे ही विकिरण को कोष्ठ के अंदर डालेंगे तो वो अपने वार में जो भी अणु आएंगे वायु के या गैस के उसको वो आयनित कर देते हैं। और पी जैसे ही पिस्टन को आप खींचेंगे तो रुद्धोष प्रसार होगा, और वो जब तक होता रहेगा जब तक कि आपका 1.4 प्रसार निष्पत्ति नहीं हो जाता है, और जिससे आपका क्या हो जाएगा, गैस ठंडी होकर क्या हो जाएगी, अति संतृप्त हो जाती है। और अति संतृप्त होने के बाद में ही क्या होगा, आपकी वो छोटी छोटी बूंदे जो है वो आयनों के ऊपर जमने लग जाएगी। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ से भी वो पार्टिकल जो है गुजरा होगा वहाँ पे आपकी क्या होगी, बूंदे जम जाएगी और लकीर सी बन जाएगी जो कैमरे में कैद हो जाती है, या कैमरे में उसका फ़ोटो लिया जाता है और पहचान कर ली जाती है कि पार्टिकल कौन सा होगा। तो कैसे एनालिसिस करते हैं कि कौन सा पार्टिकल है वो हम देखते हैं यहाँ पे। अब तो एनालिसिस और कंक्लूजन में कैसा देखा जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपको बहुत कैमरे के अंदर जो फोटोग्राफ मिला है लाइन का, बूंदे जमने के कारण लाइन बनी होगी, वो लाइन क्या है, बहुत ही मोटी है, ठीक है, और कंटिन्यूस मतलब लगातार है, बिना ब्रेक के है, सीधी है, लगभग सीधी है। तो उसका मतलब पार्टिकल जो आए हैं वो कौन से हैं, अल्फा पार्टिकल होंगे, ठीक है, और मोटी है, इसका मतलब क्या हो गया, वो मतलब आने वाले जो पार्टिकल्स है, मोटी बूंदा आपकी बनी है तो इसका मतलब आपका वो जो मार्ग है वो विचलित नहीं हो रहा होगा, और वो पार्टिकल्स क्या, हैवी पार्टिकल्स के अंदर आ रहे हैं। अब अगर मान लो आपकी जो लाइन आई है वो बहुत ही पतली है, ठीक है, मोटी लाइन नहीं आई है, अब आपकी लाइन पतली अगर आती है और डिसकंटिन्यूस है यानी असतत है और टेढ़ी मेढ़ी है। असतत होना या डिसकंटिन्यूस होना मतलब डैश 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 लाइन आएगी, ठीक है, इस टाइप की अगर लाइन आती है तो उसका मतलब क्या है, वो बीटा पार्टिकल है। और अगर आपकी लाइन जो है वो बहुत
छोटी लाइन आती है, बहुत पतली लाइन आती है, तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो एक्स या गामा पार्टिकल्स हो सकते हैं, या एक्स या गामा किरण हो सकती है। ठीक है, इस टाइप से लाइंस को देखकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पार्टिकल कौन से होते हैं। तो ये था हमारा विल्सन क्लाउड चैम्बर, जिसके थ्रू पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये एक टाइप का डिटेक्टर ही है, डिटेक्टर जिसके थ्रू आप अल्फा, बीटा, गामा या एक्स पार्टिकल्स को आप डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक ही है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मेरे और वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब लेटेस्ट वीडियोस आएंगे तो उसके जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।